हेलो गाइज, मैं हूं सुमन। आप सभी को साई श्रद्धा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत करते हैं। जैसे कि आज हम लोग एक नया टॉपिक को लेकर स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग सर्वेइंग का भी कंटिन्यू चल रहा है और डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर पे भी कंटिन्यू चल रहा है। आज एक स्टार्ट करेगा, वो तीनों एट ए टाइम चलेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मैं देखूंगा। ठीक है, और वहां पे इस क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूंगा। आपका पहले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लीजिए, कहीं पे आपका कुछ भी कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, समझ में नहीं है, या बस कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर, उसको फिर दूसरे तरीके से मैं इसको डिस्कशन करूंगा। ठीक है, और परिवार में आप नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो आएगा सिविल इंजीनियरिंग का, कोई भी एमसीक्यूज का, आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, बिना टाइम गवाए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया पहला क्वेश्चन में, पोर्ट टेक्निक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस इज मेनली यूजफुल फॉर। पोर्ट टेक्निक मीन्स प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। उसका नाम में ही रिव्यू आ रहा है, मतलब कोई भी एक रिसर्च और डेवलपमेंट टाइप का प्रोजेक्ट को लिए हम लोग जो नेटवर्क एनालिसिस है, पोर्ट टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए स्मॉल प्रोजेक्ट, बी में लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, सी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हाँ, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, वो पोर्ट टेक्निक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ थ्योरी है, आपको जानना चाहिए, ताकि आने वाला क्वेश्चन में भी आपको वही से ही क्वेश्चन आएगा। पीईआरटी, पोर्ट मीन्स प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसका जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ सकता है। और ये जो रिजल्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि हम लोग का एक्टिविटीज है, जहां पे हम लोग का एक्टिविटीज मीन्स कोई भी एक वर्क होगा आपका, जहां पे आप लोग को रिसोर्स और टाइम दोनों आप लोग को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे अलावा सीरीज में उसको समझाऊंगा, और आगे भी आएगा क्वेश्चन, उसमें भी आपको डिटेल एक्टिविटीज क्या है मैं आपको बता दूंगा। और ये कि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के ऊपर काम करेगा। यहाँ पे 3 टाइम एस्टिमेट होगा, एक टीयू ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक टीपी पेसिमिस्टिक टाइम, एक टीएल मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, और यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यूज होगा। और ये जो टाइम है और ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करेगा। ठीक है, जहां पे आपको एक्सपेक्टेड टाइम को डिटरमाइन करेगा थ्रू द जो 3 टाइम है उसको लेकर। ठीक है, अच्छा, देन सीपीएम क्या है ना, क्रिटिकल पाथ मेथड है। एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो पोर्ट हो गया, और जो सीपीएम मेथड है ये आपको नॉन रिसर्च प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन, हेवी इंडस्ट्रीज, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, इसको आप लोग करके क्रिटिकल पाथ मेथड में इसको यूज करेंगे। यहाँ पे 1 टाइम एस्टिमेट होगा। यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, ये कोई भी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल नहीं, ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होगा। ठीक है, और रिजल्ट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, जो जो जितना भी कंस्ट्रक्शन में जितना भी इवेंट है, उसी हिसाब से इसका रिजल्ट कैलकुलेटेड होगा। आई होप इसका समझ, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिखना है, चूज करना है। ऑप्शन ए, एक्टिविटी आरोज इन सीपीएम नेटवर्क आर ड्रॉन टू स्केल। मैंने अभी बताया कि जो एक्टिविटी है वो पोर्ट टेक्निक को फॉलो करता है। ठीक है, तो एक्टिविटी जो आ रहा है सीपीएम नेटवर्क में, उसका सीपीएम में इवेंट का काम है, तो आपका ए का जो ऑप्शन ए वो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, द टेल ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट्स फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी। अच्छा, ये टेल क्या है और उसको देख लीजिए थोड़ा सा। ये जो आपका सर्कुलर शेप में जो है वो नोड है, जिसको हम लोग इवेंट नाम देते हैं, और जो आरो दिया गया है ना वो एक्टिविटी है। ठीक है, जो नोड क्या है आपका, जो सर्कुलर शेप में उसको पहला जो नोड होगा उसको टेल इवेंट बोलते हैं, क्योंकि नोड मतलब सर्कुलर शेप में उसको दिखा जाएगा, उसका इवेंट बोलते हैं। और पहला होगा तो टेल इवेंट है, और लास्ट में होगा तो उसको हेड इवेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया द टेल ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी। जो आरो है वो एक्टिविटी है, जो आपका आरो है वो एक्टिविटी है। ठीक है, और वो जो टेल इवेंट है वो स्टार्टिंग है, फिनिशिंग तो नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, आरो बेड रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी। अच्छा, आरो का काम है एक्टिविटी को शो करना है, स्टार्ट और एंड उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। आरो मीन्स वो एक्टिविटी को ही शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को एनी टास्क और वर्क विच कंज्यूम्स रिसोर्स एंड टाइम, जो कोई भी एक काम करेगा, वर्क करेगा कंस्ट्रक्शन फील्ड में,
उसी का आपका कोई भी रिसोर्सेस और टाइम को कंज्यूम करेगा, दैट इज एक्टिविटी। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आरओ यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आरओ स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी और एंड ऑफ द एक्टिविटी कुछ उसका मतलब नहीं, बस एक्टिविटी को शो करने के लिए हम आरओ यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही रॉन्ग है, तो करेक्ट कहीं नहीं है, तो ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकनेस ऑफ बार चार्ट। अच्छा, ये बार चार्ट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारे जितना एक्टिविटीज है वो रिस्पेक्ट टू टाइम में कंप्लीट कर पाए, उसको मंथली और वीकली उसको रिव्यू कर पाए, ताकि हम लोग का टारगेट इस महीना में ये एक्टिविटीज को कंप्लीट करना था, बट हम लोग कंप्लीट कर नहीं पाए। उसको रिव्यू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बार चार्ट प्रिपेयर करते हैं। और उसका वीकनेस क्या है, वीकनेस मीन्स डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, वो देख लीजिए। जो बार चार्ट है वो भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार चार्ट किसके किसके बीच में वो बना जाता है। एक तो टाइम और एक्टिविटीज के बीच में वो बार चार्ट का डायग्राम बनाते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेजेस है और वीकनेस है क्या है ना, पहला वीकनेस है लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स ओनली। जहां पे मेजर एक्टिविटीज है, मेजर एक्टिविटीज जैसे भी एक मैं बिल्डिंग का बता दूंगा कि पहले एक्सकैवेशन हो गया, फिर आपका ये हो जाए पीसीसी होना चाहिए, सैंड फिलिंग होना चाहिए, देन पीसीसी होना चाहिए, देन राफ्ट होना चाहिए, देन कॉलम होना चाहिए, ऐसे ऐसे जो एक्टिविटीज है, ठीक है ना। वो मेजर एक्टिविटी जैसे एक्सकैवेशन हो गया, राफ्ट हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बीच में आपका स्टील बाइंडिंग है, पीसीसी है, वो जो छोटा छोटा एक्टिविटीज है उसको वो ध्यान नहीं देगा, ठीक है ना। राफ्ट में वो सब इंक्लूड है, मतलब ओनली मेजर एक्टिविटी को बार चार्ट में शो करता है, लेकिन जो लैक ऑफ डिग्री मतलब छोटा छोटा जितने भी एक्टिविटी है उसको उसमें दिखाता नहीं है, तो इसलिए वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेजेस है। देन रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कितना हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल में, वो रिव्यू करने के लिए भी क्लियरली यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। और एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप, जैसे कि एक एक्टिविटी चल रहा है एक्सकैवेशन का, एक एक्टिविटीज भी उसी टाइम में हम लोग स्टील कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है ना वो क्लियरली यहाँ पे आपको शो नहीं हो पाएगा। इसी वजह, जैसे कि मैं अभी एक्सकैवेशन कर रहा हूँ कोई भी एक फाउंडेशन का, उसी टाइम में उसी का राफ्ट के लिए मैं अभी से ही एक्सकैवेशन टाइम से स्टील कटिंग कर सकता हूँ। जो ये एक एक्टिविटी है एक्सकैवेशन और एक एक्टिविटी स्टील कटिंग का, वो दोनों एक्टिविटी जो इंटर रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं, वो एक वीकनेस हो जाएगा। और टाइम अनसर्टेनिटीज, ठीक है ना, तो टाइम का जो क्लियरली यहाँ पे जैसे कि हमने टारगेट कर रहा हूँ कि 10 डेज में इसका काम होना चाहिए, बट वो टाइमली वो इधर आगे चला जाता है, कहीं पे लेट हो जाता है, कहीं पे जल्दी भी हो जाता है, ठीक है ना। वो टाइम का जो अनसर्टेनिटीज रहता है, तो जो भी इतना हो गया आपका सारे आपका वीकनेसेस है। तो क्वेश्चन में देखिए द वीकनेस ऑप्शन ए में इंटरडिपेंडेंसी एक्टिविटी, जहां ये भी वीकनेस है, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस शो नहीं करता वो भी वीकनेस है, अनसर्टेनिटीज भी रहता है वो भी वीकनेस है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द नेटवर्क शोन फिगर 7.1 एक्टिविटी 4-5 कैन बी स्टार्टेड ओनली वन। आपको मैं अब ये जो नेटवर्क एनालिसिस दिया गया है, आप याद रखना जो सर्कल में जो नंबर दिया वो नोड है, ठीक है ना, इवेंट है, और जो आरो दिया गया वो एक्टिविटी है। और इसका जो कंसेप्ट है आपका, जो पहला है उसको टेल इवेंट बोलते हैं और जो लास्ट में है उसको हेड इवेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 से लेकर 2 तक एक इवेंट 1 से लेकर इवेंट 2 हो गया, फिर इवेंट से 2 से लेकर 2 निकला है, एक 3 और एक 4, फिर 3 से 4 आ रहा है, फिर 3 से 6 भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कौन सा इसको फॉलो करे, जैसे कि एक्टिविटी 4-5, एक्टिविटी 4-5 से पहले देख लीजिए, एक्टिविटी 4-5 से पहले आपका क्या है ना, 2-3-2-4 भी है, 3-4 भी है और 3-5 भी है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्योंकि अभी इसको अभी वहां पे लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और आने वाला 2-3 डेज में आपको पेन टैब आ जाएगा तो आप लोग को वहां पे क्लियरली समझा पाएंगे। बस यहाँ पे देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से कि आपका जो एक्टिविटी 4-5 है वो कब स्टार्ट होगा, जब तक आपका जो 3-4 है और ये जो 2-4 है वो दोनों कंप्लीट होगा तो आपका 4-5 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे आपका एक्टिविटी 4-5 कैन बी स्टार्टेड, एक्टिविटी 2-3-4 बोथ आर कंप्लीटेड, ठीक है। और कोई भी एक नेटवर्क का जैसे कि स्टार्टिंग टेल इवेंट और जो 1 और 2 के बीच में जो है वो पहले को प्रेसीडिंग एक्टिविटी और लास्ट को सक्सीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। Which of the following is not a PORT event? PORT event कौन सा नहीं है? अच्छा, PORT क्या है ना, प्रोग्राम इवेल्युएशन और रिव्यू टेक्निक, वहां पे रिसर्च टाइप का हम लोग को रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक वर्क
कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सारा इधर स्टार्टेड होगा नहीं तो कंप्लीटेड होगा। यहाँ पे देखिए साइट इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, मतलब ये पॉट में आ रहा है, सेशनल वर्क कंप्लीटेड, ये पॉट आ रहा है, बॉस स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर, मतलब बॉस एक काम हो चुका है तो मतलब ये भी पॉट में आ रहा है। क्लास इज बीइंग अटेंडेड, तो क्लास इज बीइंग अटेंडेड इज कंटिन्यूइंग प्रोसेस, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द पॉट इवेंट, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। Then question number 6, in POT analysis the time estimates of activities and probability of their occurrence follow। जब POT का मैंने आपको बताया था कि POT क्या है ना, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है, जो कि प्रोबेबिलिस्टिक मेथड में उसको टाइम जो 3 टाइम एस्टिमेट किया जाता है वो फॉलो करते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जहां पे POT एनालिसिस आ गया टाइम एस्टिमेशन ऑफ एक्टिविटीज के लिए, आप डायरेक्टली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी मैंने पहला क्वेश्चन में भी समझा दिया हूं, ठीक है। देन एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलो, जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसको याद रखना कि जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को हम लोग को फॉलो करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए, और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आपका पॉट के लिए है, ठीक है ना, जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट का हम लोग यूज करते हैं, और एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया अंडर द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय, हाँ जैसे मैंने बताया था आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहां पे फॉलो करते हैं, जहां पे हम लोग को पॉट जैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसा प्रोजेक्ट को उसको रिव्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए जो आप क्या करें एक्सपेक्टेड टाइम डिटरमाइन करेंगे, जहां पे हम लोग को बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए हम लोग को 3 टाइम, जैसे कि पॉट में 3 टाइम को लेकर हमें के ये करेंगे रिव्यू करेंगे, दैट इज एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइक टाइम इसको यूज करें। लेकिन हम लोग का जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम को डिटरमाइन करेंगे, कोई भी एक प्रोजेक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उसका एक्सपेक्टेड टाइम डिटरमाइन करेंगे, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फुलकर्सन्स रूल व्हाट आर द करेक्ट इवेंट नंबर्स करेस्पॉन्डिंग टू ए बी सी डी ई एफ जी ऑन द नेटवर्क 7.2। अच्छा देखिए, जो अकॉर्डिंग टू फुलकर्सन्स को रूल को थोड़ा सा पहले देख लीजिए, वो क्या है, ये जो नेटवर्क डायग्राम देखिए उसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए जो ए है एक नोड है, ठीक है, बी एक नोड है, ठीक है ना, जितना भी सर्कल में है सारा एक एक नोड है, और उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। इवेंट ए हो गया, इवेंट बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। हम लोग का क्या काम है ना, जो फुलकर्सन्स रूल का पहला काम क्या है कि जो पहले एक सिंगल इनिशियल इवेंट रहेगा, ठीक है, और वहां पे क्या है ना कोई भी आरोज, ठीक है ना, व्हिच इज ओनली आरोज कमिंग आउट ऑफ इट, मतलब क्या है फुलकर्सन्स का पहला रूल क्या है कि कोई भी एक इवेंट होगा, इनिशियल इवेंट होगा, उसमें से आरोज कमिंग आउट होंगे, ठीक है ना, और वहां पे कोई नहीं आएगा आरोज, वहां से ही निकलेंगे। तो ए जो नोड है वहां से क्या आरोज निकले हैं, कोई भी आरोज ए के पास आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो वो सही है, ऑप्शन ए जो इवेंट नोड है वो सही है, एक नंबर है जहां पे वहां से आरो निकल रहे। नेक्स्ट सेकंड क्या है ना, जब मैं क्या करूंगा, जितना भी ए से आरोज निकला उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, उसको मैं तो भूल जाऊंगा मैं कि ए से 2 आरोज निकले हैं ना, जिसको मैं 1 किया हूं उसको भूल जाइए, बस क्या करना है बी सी को देखिए, बी सी यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड रूल में क्या, पहला रूल तो चला गया, सेकंड क्या है ना, सेकंड में हम लोग जितना भी बी सी को आरोज आ रहे हैं उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, वहां से जितना आरोज आ रहे हैं, बी से 2 आरो निकल रहे हैं, सी से 2 आरो निकल रहे हैं, ठीक है ना, तो बी और सी जो जितने भी आरोज निकल रहे हैं वो आपका नेक्स्ट इनिशियल इवेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन 2 का रूल पढ़ लीजिए, ऑल आरोज कमिंग आउट ऑफ इवेंट 1 आर नेग्लेक्टेड, 1 से जितना भी आपका आरोज आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। दिस प्रोवाइड्स अस द 1 और मोर न्यू इनिशियल इवेंट, जैसे कि इनिशियल इवेंट से यहाँ पे क्या आ जाएगा बी और सी के रूप में, जैसे कि उसको हमें 2 3 और 3 2 हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या करेंगे कि जो बी और सी से जितना भी आरोज निकल रहे हैं उसको मैं नेग्लेक्टेड कर दूंगा, और आने वाले को उसको मैं नेक्स्ट इनिशियल इवेंट बना दूंगा, जैसे कि आपका जो बी सी से जितना भी आरो निकल रहे हैं उसको मैं नेग्लेक्टेड कर दूंगा, मतलब भूल जाऊंगा उसको मैं, उसके बाद क्या आएगा ना, ऑप्शन डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद डी ई एफ से जितना भी आरोज निकला उसको नेग्लेक्टेड करूंगा और आगे से चलूंगा। ये एक नेटवर्क फुलकर्सन्स रूल का एक नेटवर्क है, जिसका हम लोग कैसे वो एक एक नोड और एक्टिविटीज कैसे वो आपका
ये करेंगे फंक्शन करेंगे, उसी हिसाब से उसको पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू फुलकर्सन्स रूल व्हाट आर द करेक्ट इवेंट नंबर्स। तो करेक्ट इवेंट नंबर्स क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ड्राइंग में देखिए आपका जो पहले था ए आएगा, उसके बाद आपका देखिए सी और बी है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी नेम दे चुका है, ए को 1, सी को 2, बी को 3। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर एक के बाद आपका 3 पहले बी आएगा। ये इसको पहले देख लीजिए कि ए से 2 आ रहा निकल रहा है, मतलब पहला कौन सा निकल रहा है, बी आ रहा है, उसके नीचे क्या है, सी आ रहा है। तो आपको पहले बी को लेना पड़ेगा, तो पहले 1 नेक्स्ट 3 देन 2, देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ए बी सी तीनों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और बी सी से नेक्स्ट इनिशियल डी ई एफ आ रहा है, तो मतलब पहले 1 नेक्स्ट 3 2 देन 4 5 6 हो जाएगा, लास्ट में क्या 7 आ रहा है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन बी देख लीजिए, वो करेक्ट आंसर होगा 1 3 2। अच्छा बी के प्लेस में आपका 2 लिख देता तो ऑप्शन ए हो जाता, लेकिन वो ड्राइंग में सी को 2 दिया है और बी को 3 दिया है, इसीलिए आपका यहाँ में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जहां पे आप लोग का 1 3 2 पहले ए आएगा, नेक्स्ट ए नेग्लेक्टेड हो जाएगा तो बी सी आएगा, देन बी सी नेग्लेक्ट हो जाए डी ई 4 डी ई एफ आएगा, देन लास्ट में जी आएगा। क्योंकि इसका प्रोसीजर से ए से पहले आर और बी निकल रहा है ना, तो ए के बाद बी होगा देन सी होगा, देन ए बी सी नेग्लेक्टेड कर देंगे तो डी ई एफ आएगा। तो डी ई एफ के लिए पहले कौन सा आएगा, डी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एफ आएगा, फिर डी ई एफ से लास्ट में जी आ रहा है, तो आपका 1 3 2 4 5 6 7 आएगा, आप करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विथ रेफरेंस टू ए नेटवर्क शोन इन फिगर 7.3 व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो पहला देखिए ऑप्शन, इवेंट 3 एंड 4 ऑकर आफ्टर इवेंट 2। अच्छा मैं बताया था आपको कि सर्कल में जो है सारा इवेंट है, ठीक है ना, तो 3 एंड 4 इवेंट ऑकर आफ्टर इवेंट 2, 3 एंड 4 ऑकर आफ्टर इवेंट 2, ठीक है ना। अच्छा ये तो करेक्ट हो गया, क्योंकि 2 इवेंट कंप्लीट होगा तो 3 4 आएगा ना, क्योंकि 3 4 जो है कहां से आ रहा है, 2 से ही तो निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी, इवेंट 7 कैन ऑकर आफ्टर इवेंट 4। अच्छा 7 जो है वो ऑकर करे आफ्टर इवेंट 4। अच्छा 4 के बाद इवेंट 7 कवर हो सकता है, हाँ वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे एक डॉटेड वाला आ रहा है, उसको डॉमी एक्टिविटी बोलते हैं, लेकिन ये डॉमी एक्टिविटी तो कंप्लीट होना चाहिए 3 से, उसके बाद तो 7 होगा, तो मतलब ये पार्टली करेक्ट है बी, ठीक है ना। इसको साइड में रखते हैं, ऑप्शन सी देख लीजिए, इवेंट 7 प्रेसिडेड इवेंट 6, इवेंट 7 प्रेसिडेड इवेंट 6, तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि 6 में पहले 7 आ रहा है, तो वही प्रेसिडेड हो गया। इवेंट 5 फॉलोज इवेंट 3, इवेंट जो 5 है वो 3 को फॉलो करता है, ठीक है ना, ये भी करेक्ट है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो आपका इनकरेक्ट है, ठीक है गाइज। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मैंने समझाया हूं, जैसे कि आप लोगों को कहीं में डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स से जाइए, उसी क्वेश्चन को कमेंट में डाल दीजिए, ताकि नेक्स्ट वाला क्लास में उसको मैं फिर से दोबारा डिस्कशन कर लूंगा, ताकि आप लोग समझ पाए, ठीक है। आपको चैनल में नया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए, ठीक है गाइस, थैंक यू।